हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो CSJMU का WRN फॉर्म होता है, वो फिलअप करने का सबसे सरल तरीका बताने जा रहा हूँ। एडमिशन फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे, कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। तो WRN रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के कानपुर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप BA BSc BCom MA MSc या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या आप मेरे इंस्टा पर एडमिशन लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरा टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले WRN रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग गूगल ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने गूगल ओपन किया ऐसे आप भी गूगल ओपन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ गूगल में आपको सर्च करना है CSJMU सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें वेबसाइट लिखी है csjmu.ac.in और ये ऊपर वाली वेबसाइट को आप ओपन नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये आप वेबसाइट देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट में लिखा हुआ है csjmu.ac.in। इस वाली वेबसाइट को आप लोग ओपन करेंगे। जब आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये ऊपर वाली विंडो आप क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा है CSJMU एडमिशन 2026 से 27। इस तरीके से यहाँ पर लिखा होगा। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है रजिस्टर फॉर एडमिशन 2026-27, दूसरा बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए है। तो यदि आप बीटेक के हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन लेंगे, नहीं तो आप यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रजिस्टर का और दूसरा लॉगिन का। तो हम लोग सबसे पहले रजिस्टर कर लेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, वो भी हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। इस फॉर्म में आपको क्या क्या फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म को हम लोगों को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर अप्लीकांट फुल नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कैंडिडेट का फुल नेम लिखेंगे, स्टूडेंट का फुल नेम। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पर अपनी एक एक्टिव ईमेल डालेंगे और वही ईमेल आईडी यहाँ पर बगल में फिर से डाल देंगे। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर स्क्रॉल करके देखिए आप, ये नीचे लिखा हुआ है पासवर्ड, और जो पासवर्ड यहाँ बनाएंगे वही पासवर्ड यहाँ बगल वाले बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है और वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिर से डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा दिया है। इस कैप्चा डालने के लिए एक कैप्चा बॉक्स दिया हुआ है। यदि कैप्चा रिफ्रेश करना हो तो आप यहाँ बीच से रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म फिल हो गया है। अब यहाँ पर ये कैप्चा भी पड़ गया है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर हम लोग को क्लिक करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है वेरीफाई अकाउंट, मतलब आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ बोल रहा है इस सीमित समय के अंदर इस ईमेल और मोबाइल पर आपके OTP गया है। तो वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। नीचे यहाँ पर आपको एक इंटर OTP का बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपनी OTP डालनी है। OTP जाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी और विंडो रिफ्रेश नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। ये जो कैप्चा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में डालना है। यदि कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो कैप्चा पर आप क्लिक करेंगे तो कैप्चा अपने आप बदल जाता है। यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर नीचे वेरीफाई OTP की बटन मिल जाती है। यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, हम लोग लॉगिन हो गए।
यदि लॉगिन नहीं हो रहे हैं आप तो यहाँ पर आप लॉगिन हो जाइएगा, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोफाइल स्टेटस में लिखा है प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, यहाँ पर पेंडिंग है, मतलब अभी आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। नीचे लिखा है कंप्लीट प्रोफाइल, तो इस वाले ऑप्शन पर हम लोग को जाकर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है साहिल पाल, इसके बाद यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे, जो भी मेल फीमेल जो भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मैरिटल स्टेटस, तो कैंडिडेट जो भी मैरिड हो अनमैरिड हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे, गलत नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल केयरफुली फिलअप करेंगे, बिल्कुल भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पड़ी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी लेनी है, सोशल कैटेगरी आपको यहाँ चूज करनी है, आप जनरल हैं ओबीसी हैं जो भी हो आप ले लीजिएगा। इसके बाद ये एक ईमेल आईडी है, अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ये आपका मोबाइल नंबर पड़ा है, यहाँ पर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है ब्लड ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर आप ब्लड ग्रुप अपना चूज कर लेंगे। इसके बाद यदि आप सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के हैं तो आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर रिलीजन आपका धर्म क्या है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक आईडी प्रूफ लगानी पड़ेगी, तो आईडी प्रूफ यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, कोई भी प्राइवेट आईडी आप यूज नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर माता जी का नाम और माता जी का मोबाइल नंबर, तो माता जी का नाम और पिताजी का नाम आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिताजी का नाम और पिताजी का मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर एक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पूछ रहा है, तो ये डालना कंपलसरी है, आप लोग इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर जरूर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ फैमिली एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, मतलब वहाँ इनकम सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो वहाँ पर कितनी इनकम है वो आप बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांग हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जिसको यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। यहाँ पर बोला आर यू ए सिंगल गर्ल चाइल्ड, यदि है तो आप चूज कीजिए, नहीं तो नो। इसके बाद यहाँ एड्रेस आपको डालना है, ये आप एड्रेस डाल देंगे। यदि दोनों एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक का निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पेज में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से फिल कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये फॉर्म पूरा फिल हो गया है। अब हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट से मिलान कर लेंगे। यदि सब कुछ सही है, ध्यान से समझिएगा, ये आपने सब कुछ सही फिल किया तो यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे बोलेगा, आप ओके कर देंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी डिटेल सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको आपकी डिटेल का प्रीव्यू दिखा रहा है, आप पूरा स्क्रॉल करके आप प्रीव्यू देख लेंगे। यदि कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर ऑप्शन है एक अपडेट डिटेल का, तो इस अपडेट डिटेल वाले ऑप्शन के माध्यम से हम लोग अपडेट कर लेंगे। यदि सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आप अर्बन हैं कि रूरल हैं, मतलब आप लोग ग्रामीण हैं कि शहरी हैं, इस तरीके से यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो, इस तरीके से यहाँ पर चूज कर लेंगे। बहुत से कैंडिडेट के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होती है। यहाँ पर टीसी के लिए उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे और यहाँ पर आपको लैंग्वेज के लिए बताना है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। जैसे हिंदी रीड राइट स्पीक जो भी हो। फिर इंग्लिश के लिए ये पूछ रहा है, तो इस तरीके से ये लैंग्वेज में आपको टिक का निशान लगा देना है। जैसे मैं टिक का निशान लगा रहा हूँ इस तरीके से आप भी टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको केयरफुली चेक कर लेना है, पूरी डिटेल अपनी चेक कर लेनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे मिस्टेक हो गया फॉर्म फिलअप करने में।
यदि सही है तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, मतलब पूरी डिटेल आपकी सेव सक्सेसफुली हो गई है। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप ये जो पूरा डिटेल अपनी फिल किए हुए थे उसका प्रीव्यू देख लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, यदि सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने, क्या साइज होना चाहिए, देखिए यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या क्या, यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, उसके बाद आईडी मतलब आईडी प्रूफ एक अपलोड करना है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को अपलोड नहीं करनी है। फिर उसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके ब्लर नहीं होने चाहिए, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर अपलोड करेंगे आप लोग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, ऐसे ही आप लोग को भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। इस प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक करके आप अपने जो भी डिटेल किए थे, जो भी डिटेल आप इससे पहले टाइप किए हैं, वो सारी चीज़ों का आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने इसको ब्लर कर दिया है, बाकी आप अपने में जरूर देखिएगा, अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप देख लेंगे। यदि कोई मिस्टेक है तो बगल में एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको जब सब कुछ चेक कर लेंगे तो एक चेक बॉक्स है, एक इस चेक बॉक्स में आपको टिक का निशान लगाना है। इसके बाद कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको क्लिक करना है। तो पहले आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ समझ लीजिए। और यहाँ पर आप यदि इसको आप कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस करके ओके कर देंगे तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल को बाद में मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे, ये भी आप समझ लीजिए। अभी आपको डिटेल अच्छे से चेक कर लेना है। जब डिटेल अच्छे से चेक कर लें तब आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट विंडो आपके ओपन होकर के आएगी। पहले आप अपनी डिटेल अच्छे से चेक जरूर कर लें। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा सर्वर बिजी है इसलिए रुक करके खुल रहा है पेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चेक बॉक्स में आपको वेरीफाई करना है जब आप ये डिटेल अच्छे से पढ़ लें। जब आप पढ़ लेंगे तो इस तरीके से चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो टिक का निशान लग जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको टिक का निशान लगाना कंपलसरी है, मतलब आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर लिखा है पे प्रोफाइल फीस, तो यहाँ पे प्रोफाइल फीस वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ समय बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, विंडो को रिफ्रेश नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको 300 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और सबसे अच्छा है यूपीआई। बहुत से स्टूडेंट यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन अब आ चुका है। इससे पहले पिछले वर्ष तक यूपीआई का ऑप्शन नहीं था, इस वर्ष भी नहीं था, कुछ समय बाद ये यूपीआई का ऑप्शन आया है। तो जब आप ये यूपीआई वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई क्यूआर। ध्यान से समझिएगा, बहुत से स्टूडेंट पेमेंट करने में प्रॉब्लम कर देते हैं जिसके कारण फॉर्म उनका सबमिट नहीं हो पाता है। यहाँ पर उसके बाद ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, तो इस पे नाउ वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी देर वेटिंग होगी, वेटिंग होने के बाद यहाँ पर एक क्यूआर जनरेट कर देगा। ये आप देख पा रहे हैं क्यूआर जनरेट हो गया है। इस क्यूआर को स्कैन करके आप गूगल पे, फोन पे या जो भी आपके पेमेंट करने का ऐप हो, किसी भी आप ऐप से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपकी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडियन बैंक हो, या कोई भी हो। अब मैं इसका जल्दी से पेमेंट कर देता हूं। और मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया सर मेरी बैंक ये है, मेरी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरी बैंकें हैं, मैं कैसे पेमेंट करूं। तो मैं आपको बता दूं, आप यूपीआई में कोई भी बैंक लगाए हो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है, मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा थी, मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा है योर पेमेंट वाज रिसीव्ड सक्सेसफुली,
मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव किया जा चुका है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरी उसका जो भी नंबर होता है, रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी सब दे रहा है। यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे स्टेटस देखिए सक्सेस का स्टेटस आ गया। अभी आप लोग वीडियो नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम करना है। अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम में आप अपने मतलब कोर्स बताएंगे, क्या कोर्स आप करना चाहते हैं। यहाँ पर पेज खुलने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए विंडो को बिल्कुल रिफ्रेश नहीं करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के, कानपुर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या आप मेरे इंस्टा में एडमिशन लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कोर्स दिए हुए हैं। अब आपको जो भी कोर्स करना हो वो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, इस तरीके से स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर जो भी कोर्स आपको करना हो उसके लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया है। इस अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे पहले कोर्स देख लें और उसमें ये देख लें कितना ड्यूरेशन, मतलब 2 साल का है, 3 साल का है, मतलब अच्छे से मिला लें। यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे, जैसे मैं सर्च कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर सर्च किया, इस तरीके से आप भी सर्च करेंगे। सर्च करके कोर्स को ढूंढेंगे तो थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा। जिस तरीके से मैं सर्च कर रहा हूं ऐसे आप भी सर्च करेंगे, पूरा कोर्स का नाम लिख देंगे। उसके बाद आप कोर्स को देखेंगे, यहाँ पर नीचे सर्च करने के बाद आपको आपका कोर्स मिल जाएगा, वहां पर आप कोर्स को अप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सर्च करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद आप जब नीचे जाकर देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका कोर्स दिखाई देगा। यहाँ पर ये भी आप देख लें कि वो कितने साल का है प्रोग्राम, जैसे कि गलत ना होने पाए। मतलब यहाँ पर बहुत से लोग गलत कोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें अच्छे से देख लें। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसी कोर्स के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ प्रोग्राम लेवल लेना है, तो आप प्रोग्राम लेवल में जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी हो वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका कोर्स लेना है, मतलब आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ। मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा हूँ और मैं हमेशा स्टूडेंट की हेल्प करता रहता हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर आप लोगों के पास तक पहुंचाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कॉलेज। तो आपका जो भी कॉलेज हो आप इस तरीके से सर्च कर लेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसीड की बटन मिल जाती है, यहाँ से आप इसको प्रोसीड कर देंगे। जब आप प्रोसीड कर देंगे तो वहां पर आपको आपके जो भी मतलब कोर्सेस हैं उनका आपको प्रीव्यू दिखा देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आपके कोर्स का नाम लिखा हुआ है। मतलब अच्छे से देख लेंगे, जिससे गलती नहीं होनी चाहिए कि गलत कोर्स अप्लाई हो जाए, आपका WRN बेकार हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आपने जो चूज किया है वो शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे हम लोग। जब हम लोग नेक्स्ट कर देंगे तो हम लोग नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग की जो प्रोफाइल डिटेल थी वो शो करने लगेगा। इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एकेडमिक डिटेल यहाँ पर फिल करने के लिए मतलब आ जाएगा। तो यहाँ क्या क्या है देख लीजिए। यहाँ बोर्ड आपको चूज करना है, यहाँ पर पासिंग ईयर आपको चूज करना है, हाई स्कूल का भी, हाई स्कूल के बारे में बोल रहा है। यहाँ परसेंटेज हाई स्कूल के बताने हैं, यहाँ डिवीजन हाई स्कूल की बतानी है, यहाँ पर आपको नीचे विद्यालय का नाम भी बताना है। तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नीचे विद्यालय का नाम भी बताना है और नीचे आपको सब्जेक्ट भी बताने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट थे। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट का बोर्ड क्या था, उसके बाद इंटरमीडिएट का स्टेटस, मतलब पास है कि फेल है, फिर ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से आपको भी बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताना है आपके मतलब ये रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ विद्यालय का नाम और सब्जेक्ट डालकर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर हम लोग क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिटेल पूरी फिल हो गई है। इस तरीके से आपको भी फिल करना है। मैं तो ब्लर कर दूंगा क्योंकि मैं किसी की डिटेल पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप भी अपनी डिटेल पूरी फिल कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए नीचे ऑप्शन अब खुल के आया है जिसमें आपको बताना है कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे, वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। वो बाद में विंडो खुल करके आती है। इसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है एकेडमिक डिटेल सेव सक्सेसफुली, ये आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपके डिटेल का देखिए प्रीव्यू फिर से दिखा रहे हैं। यदि कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, यदि सही है तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपके जो शुरुआत में डिटेल थी प्रोफाइल डिटेल वो दिखा रहा है, आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कुछ पुराने जो अपलोड हैं वो भी शो हो रहे होंगे। यहाँ पर देखिए साइज भी बता रहा है कितने साइज का करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पुराने हैं वो भी शो हो रहे होंगे और कुछ नए डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हैं। क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ इंटर की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो यहाँ हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट अपलोड कर लेंगे। इसके बाद प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक करके हम लोग प्रीव्यू देख लेंगे। तो इसको मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। अपलोड करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट ब्लर नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। अब आप देख रहे हैं ये मैंने डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड कर लिए हैं। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी अपलोड कर ली है। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक करके हम लोग इसका प्रीव्यू देख लेंगे। तो प्रीव्यू भी केयरफुली देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, यहाँ बता रहा है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ QR भी आपका जनरेट हो गया है, मतलब आपका अब WRN कंप्लीट होने की कंडीशन पर है। ध्यान से समझिए, आप पूरी डिटेल आप देख लेंगे जैसे आपकी डिटेल दिखा रहा है। इसके बाद में आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। ये आप पूरी डिटेल पहले अच्छे से मिला लेंगे, इसके बाद आपको सबमिट करना है। जब आपकी डिटेल पूरी सही होगी तो आप यहाँ पर सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे फिर से वेरीफाई कराएगा कि आप लोग अपनी डिटेल फिर से देख लीजिए और यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए, मतलब वेरीफाई कीजिए। यदि डिटेल सही है तभी आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। यदि डिटेल में मिस्टेक है तो इस चेक बॉक्स में आप क्लिक नहीं करेंगे। यदि सही है तो जैसे मैं चेक बॉक्स में क्लिक कर रहा हूं इस तरीके से आप भी चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। यदि सब कुछ सही है तभी चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे एक सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसके बाद क्लिक करना है जब सब कुछ सही होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, बाद में डिटेल सही नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी आप लोग सही से फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी जो भी डिटेल थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर ग्रीन कलर से मैसेज आ चुका है, आपकी डिटेल सबमिट हो चुकी है। सबमिट होने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर आपको एक प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप प्रिंट निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर जनरेट हो गया है। यहाँ पर देखिए प्रिंट फॉर्म का नीचे ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट शो करेगा, थोड़ा सा समय लग रहा है सर्वर के अकॉर्डिंग। अब इस प्रिंट को आप अच्छे से ये देख लीजिए, पूरा प्रिंट शो कर रहा है। इसका प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं वेरीफाई APR ID, वेरीफाई ABC ID करनी है आपको, अपनी ABC ID को वेरीफाई करना है। तो यहाँ आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। एरर आ रहा है क्योंकि अभी आपकी ABC ID वेरीफाई नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं ABC ID वेरीफाई करना कंपलसरी है। 100% हर स्टूडेंट को ABC ID वेरीफाई करना है। लेकिन अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर जल्द ही सॉल्व हो जाएगा और सबको ABC ID वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम और इंस्टा को अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम और इंस्टा में आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा जब ABC ID वेरीफाई होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग अपनी ABC ID वेरीफाई कर लेंगे।
इस तरीके से आप अपना WRN रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके कॉलेज में जमा कर देंगे। इसके बाद भी यदि कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ये सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, और अधिक डिस्कस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।